हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम इससे पहले 11 वीडियोस ऑडिटिंग पर दे चुके हैं। अब हमारी आज की ये 12वीं वीडियो है और जल्द ही हम आपको पूरी जितने भी हमारे लगभग इसमें 13 से 15 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर्स पर हम आपको वीडियो दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको जो हमने 200 क्वेश्चंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाई है, एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन हमने निकाले हैं, छांटे हैं आपकी बुक्स में से, अगर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे वो एमसीक्यूज ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मैं कह सकता हूँ। कैसे हैं वो? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आपको भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमें कॉल कर लें, जो हमारा आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर, तो आपको भी वो एमसीक्यूज मिल जाएंगे और विद आंसर्स के आपको वो एमसीक्यूज दिए जाएंगे। फिलहाल शुरू करता हूँ आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में भी हमारे लगभग 71 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जैसा कि हमेशा बताता हूँ। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन चाहिए और विद आंसर के चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर के भी हम सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं, अगर आप हमें कॉल करते हैं तो कॉल पर मिलते हैं हम आप लोगों से। फिलहाल अभी शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी का पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, किसी विशेष उद्देश्य हेतु खातों एवं लेखों की जांच को अनुसंधान कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है हमारा सही ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है इसमें? हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा स्पाइसर। कौन है ये? स्पाइसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान का उद्देश्य होता है। क्या ऐसा कह सकते हैं? अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है? तो अनुसंधान का उद्देश्य विशेष उद्देश्य होता है। कैसा होता है? विशेष उद्देश्य होता है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्या है? निम्नलिखित में सत्य है। निम्नलिखित में क्या ऐसा है जो सत्य है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही सत्य कथन है। क्या है? अनुसंधान बाहरी व्यक्ति भी करा सकता है। अनुसंधान क्या है? बाहरी व्यक्ति भी हमारा करा सकता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कब अनुसंधान आवश्यक होगा? मतलब ऐसा कब होगा कि जब हमारा अनुसंधान कराना आवश्यक होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी ए बी दोनों। कौन कौन सा होगा? पहला, साझेदार के प्रवेश के समय और लगातार हानि होने पर हम क्या कर सकते हैं? अनुसंधान करा सकते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? जहां अनुसंधान शुरू होता है वहां अंकेक्षक क्या होता है? तो वहां अंकेक्षक समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपको पहली दूसरी वीडियोज में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारा 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो 6 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? किसी विशेष उद्देश्य से खाता बहियों की जांच को कहते हैं। किसी विशेष उद्देश्य से अगर हम खाता बहियों की जांच करते हैं उसे हम अनुसंधान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अनुसंधान कहते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपसे क्या कह रहा है? अनुसंधान का लक्षण है। अनुसंधान का क्या लक्षण है, ऐसा भी कह सकते हैं। व्यापार के स्वामी या अन्य व्यक्तियों द्वारा, कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं, व्यापक क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन ये सभी जो है ना अनुसंधान के लक्षण हैं। इसी के साथ हमारा 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है, व्यवसाय या संगठन की पुस्तकों व लेखों की जांच करके उसकी तकनीक, वित्तीय व आर्थिक स्थिति के संबंध में ज्ञान करना अनुसंधान है। यह कथन किसका है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टेलर का। किसका? ये टेलर का ये ऑप्शन, टेलर व पेरी का ये कथन है। इसी के साथ हमारा 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो 9th क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। अंकेक्षण एवं अनुसंधान दोनों में विस्तृत है। अंकेक्षण और अनुसंधान में क्या विस्तृत है? तो आपने ऊपर पढ़ा था, अनुसंधान बहुत बड़ा, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र होता है। अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। इसी के साथ चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो हमारा असत्य है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? अनुसंधान प्रतिवेदन संक्षिप्त होता है, जबकि हमने ऊपर पढ़ा है कि अनुसंधान कैसा होता है? वो बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इसी के साथ हमारा 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो 11वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। देखिए 11वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अनुसंधान कराया जाता है। अनुसंधान कराया जाता है, यानी ऐसे कह सकते हैं अनुसंधान कब कराया जाता है? सामान्य उद्देश्य से, विशिष्ट उद्देश्य से, दोनों उद्देश्य से कराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए बी दोनों। इसी के साथ 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
तो 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य है। तो हमारा ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। आप पढ़ लीजिएगा दोनों कथन। इसी के साथ चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कथन असत्य है। क्या कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी हमारा ए वाला और बी वाला दोनों ही कथन असत्य हैं, गलत दिए हुए हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन कह रहा है अनुसंधान की रिपोर्ट होती है। तो आपको मालूम है जब अनुसंधान बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है तो उसकी रिपोर्ट भी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है, बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, अनुसंधान के बारे में क्या सत्य है। अनुसंधान के बारे में क्या सत्य है। तो अनुसंधान के बारे में ए वाला जो कथन है ये भी सत्य है, बी वाला कथन भी सत्य है और सी वाला सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ए। ये सभी कथन क्या है, हमारे सत्य हैं। आप पढ़ लीजिएगा इन कथनों को। फिलहाल मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है, गलत दिया हुआ है। नहीं असत्य नहीं, सत्य है, सॉरी। तो कौन सा कथन सत्य है। 16वां क्वेश्चन, तो कौन सा कथन सत्य है, चलिए पढ़ लेता हूँ। अभी तक मैंने नहीं पढ़े, ऊपर इतने क्वेश्चन निकल गए, इसमें पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तो पहला, अनुसंधान किसी विधान के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है। तो ये वाला कथन हमारा बिल्कुल सत्य है, अनुसंधान कभी भी किसी विधान में भी अनिवार्य नहीं किया गया है। दूसरा हमारा है, अनुसंधान अंकेक्षण किए गए तथा बिना अंकेक्षण किए गए विभिन्न वर्षों के खातों का अन्वेषण किया जाता है। ये भी बिल्कुल सत्य है। अनुसंधान कार्य किसी भी ज्ञानवान तथा अनुभवशील लेखापाल द्वारा किया जा सकता है। ये भी सत्य है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हमारे सत्य हैं। इसी के साथ हमारा 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 17वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है अनुसंधान का लक्षण है। आपने ऊपर भी अनुसंधान के लक्षण पढ़े थे, यहाँ भी अनुसंधान का लक्षण पूछ लिया है। तो 17वां क्वेश्चन का पहला कह रहा है अनुसंधान के अंतर्गत पुस्तकों के पीछे तथा व्यवहार की गहराई में पहुंचकर जांच की जाती है। तो ये भी हमारा लक्षण होता है इसका। दूसरा हमारा लक्षण, अनुसंधान व्यवसाय के वास्तविक आर्थिक स्थिति का अर्जन क्षमता की जांच करने हेतु किया जाता है। तो ये भी हमारा सही है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 18वां क्वेश्चन का पहला जो है ना वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा असत्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, अनुसंधान प्रारंभ होता है जहाँ पर लेखापल समाप्त होता है। इसके मालूम है जहाँ पर लेखापल समाप्त होता है वहाँ अंकेक्षण प्रारंभ होता है, और जहाँ अंकेक्षण का अंत होता है वहाँ हमारा अनुसंधान प्रारंभ होता है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा कथन सत्य है। क्या कह रहा है हमारा 19वां क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो वो पहला क्वेश्चन दे रहा है अनुसंधान में खातों की परीक्षा का कार्य किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है। अनुसंधान में खाता पुस्तकों की गहन जांच पड़ताल की जाती है। अनुसंधान के लिए अंकेक्षण का संदर्भ आवश्यक होता है। तो हमारे ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो 20वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अनुसंधान का उद्देश्य है। अनुसंधान का क्या उद्देश्य है, ऐसा कह सकते हैं क्वेश्चन को। अनुसंधान का क्या उद्देश्य है, चिट्ठा व लाभ हानि खाते को प्रमाणित करना। दूसरा है हमारा कानूनी संस्थाओं को संतुष्ट करना। तीसरा संस्था की वित्तीय दशा का पता लगाना। तो इसका सही जो ऑप्शन है 20वें का जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्या, संस्था की वित्तीय दशा का पता लगाना। इसी के साथ हमारा 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 21वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अनुसंधान के विषय में सही है। अनुसंधान के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ऐसा कह सकते हैं। तो विशेष उद्देश्य से खातों की जांच करना, ये भी हमारा सही है। व्यवसाय की आर्थिक दशा की जांच, ये भी सही है। विशेष उद्देश्य हेतु लेखों को खोजबीन, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 22वां क्वेश्चन क्या कर, अनुसंधान कराया जाता है या अनुसंधान किसके द्वारा कराया जाता है, संस्था के स्वामी द्वारा, बाहरी पक्षकारों द्वारा। तो दोनों के द्वारा कराया जा सकता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 23वां क्वेश्चन क्या कर, अनुसंधान के संबंध में असत्य है। अनुसंधान के संबंध में क्या चीज असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ये वाला हमारा जो वाक्य है ये असत्य है। अनुसंधान के प्रमाणकों के आधार पर प्रमाण के अतिरिक्त अन्य बातों की जांच नहीं होती, ये बिल्कुल ही असत्य है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 24 का सी वाला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सी वाला क्या? अनुसंधान के अंतर्गत खातों की गहन जांच होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है हमारा वो है हमारा 25वां क्वेश्चन। और 25वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है अनुसंधान शुरू होता है। अनुसंधान शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है? अंकेक्षण के बाद शुरू होता है। सही ऑप्शन अंकेक्षण के बाद ही क्या होता है? अनुसंधान शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है हमें। अगला है 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन है वो असत्य है। अनुसंधान कानूनी रूप से अनिवार्य है। अभी ऊपर पढ़ा था किसी भी विधान में इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अनुसंधान का पर्यायवाची हो सकता है। निम्न में से कौन सा अनुसंधान का पर्यायवाची हो सकता है? तो अन्वेषण भी इसका पर्यायवाची है, विशिष्ट जांच भी है और जांच पड़ताल भी है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसी के साथ हमारा 28वां क्वेश्चन और 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और 28वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 28वां क्वेश्चन कह रहा है लेखों की कुशलता पूर्वक आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक खोजबीन कहलाती है। तो आपको मालूम है ये जांच पड़ताल और अनुसंधान क्या है ना, जांच पड़ताल और अनुसंधान दोनों कहलाती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उपयुक्त ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुसंधान का आवश्यक तत्व है। अनुसंधान का आवश्यक तत्व क्या है? विशिष्ट उद्देश्य, खातों का आलोचनात्मक परीक्षण, प्रतिवेदन तथा विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं विस्तृत। और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा 30वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? अनुसंधान कराने से पूर्व ध्यान देना होता है। अनुसंधान कराने से पूर्व किस पर ध्यान देना होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन नंबर है अनुसंधान के उद्देश्य पर, अनुसंधान के उपयोग पर, गोपनीयता पर, उपयुक्त सभी पर। तो सही ऑप्शन का इसका सही आंसर है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो गई। लेकिन मैं आपको फिर से बताता चलूं कि अगर आपको 200 क्वेश्चंस की जो हमारी ऑडिटिंग की MCQs की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF हमारे पास है, उसको अगर आपको चाहिए जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे वो प्रोवाइड करा सकते हैं। और इस वीडियो का भी जो हमारा, क्योंकि हमने 30 क्वेश्चन पर ये वीडियो बनाई है, अभी इसमें लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी इसमें रह गए हैं, 40 क्वेश्चन रह गए। अगर पूरे क्वेश्चंस चाहिए इसके भी तो हमें आप जो है ना इस नंबर पर कॉल करके जो स्क्रीन पर आ रहा है आप हमसे इसकी PDF विद आंसर्स के ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।